Hi folks, so welcome back. In this video I'm going to cover a company from the consumer space, that is Pratap Snacks. ठीक है. So we have already looked on to companies like Vector Foods का देख लिया था result. Now we'll talk about Pratap Snacks. ठीक है. तो ये consumer वाले space में ना अभी there are various problems that are going around. The first one is regarding the raw material prices. ठीक है. मतलब ये palm oil का price हो गया, मैदा का प्राइस हो गया, पोटैटो का प्राइस हो गया, वो लास्ट 1-2 साल से, मतलब लास्ट 1 साल से तो मिनिमम समझ लो देवर ऑन अ राइज. ठीक है, देवर एलिवेटेड. तो इसके वजह से उनको मार्जिन में कंप्रेशन आ गया. फिर कंपनी ने वेरियस स्टेप्स भी उठाए टू एलिमिनेट, टू रिड्यूस दैट प्रॉब्लम. तो दैट इज़ उसका टर्म होता है ग्रामेज रिडक्शन. ठीक है, मतलब अगर एक पैकेट है उसमें अगर देर इज़ 30 ग्राम्स वर्थ ऑफ चिप्स अगर प्रेजेंट है, उसमें वो लोग ने 30 ग्राम से करके 25 कर दिया. ठीक है, तो मतलब 5 ग्राम्स का ग्रामेज रिडक्शन कर दिया. तो अगर 10 रुपये का पैकेट है उसमें अगर 30 ग्राम आता है तो 25 कर डाला. तो मतलब यू आर सप्लाइंग लेस अमाउंट ऑफ वर्थ ऑफ गुड आइटम्स इन दैट सेम प्राइसिंग. ठीक है, तो वन ऑफ दैट मेथड इज़ टू रिड्यूस द ग्रामेज. दूसरा हो गया आपका B2C वाले सेगमेंट में ही है, मतलब सब तो कंपनीज एंड मतलब मेजर उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को बीच में जो जो मिडल मैन जो था उसको एलिमिनेट करके डायरेक्टली दे सेल टू द रिटेलर्स. तो वन ऑफ दैट टेक्निक इज ऑल्सो देयर सो टू इम्प्रूव द मार्जिन्स. ठीक है, और दूसरा तो हो गया आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड ज़्यादा करना. तो इसमें तो मतलब ये पूरा वॉल्यूम वाला गेम है. ठीक है, यहाँ पे यू डोंट हैव एनी प्राइसिंग पावर. ठीक है, अगर अगर प्रताप स्नैक अगर बेच रहे 10 रुपये में सेम चिप्स, गोपाल स्नैक्स भी वही बेच रहे हैं 10 रुपये में, बट वहाँ पे इसलिए यहाँ पे आपको जितने ज़्यादा डीलर्स के साथ टाइप करोगे, जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ टाइप करोगे, आपको उतना बेनिफिट पड़ेगा. अभी इनके नंबर्स है ना, दे आर द 4 जो कंपनी जो दैट आर इन द मिड कैप स्पेस फॉर द FMCG वाले सेगमेंट में, कंज्यूमर वाले सेगमेंट में, दैट इज बेक्टर हो गया, बिकाजी, गोपाल स्नैक्स एंड प्रताप स्नैक्स. ठीक है, ये 4 जो कंपनी है उसमें से बेक्टर एंड बिकाजी आर द गुड वंस अभी तक. ठीक है, अभी तक भी मतलब उनका भी स्लो डाउन ही हो गया ग्रोथ. ठीक है, उनका भी बिल्कुल ग्रोथ चला गया, कुछ ग्रोथ आ ही नहीं रहा. 7-8% का ग्रोथ है बेक्टर के लिए, 15% के आसपास बिकाजी का है. एंड ये गोपाल एंड प्रताप स्नैक्स जो है वो उनका तो पहले भी अंडर परफॉर्मेंस ही था. मतलब दे हार्डली ग्रो इन डबल डिजिट्स, मतलब डबल डिजिट ग्रो कर लिया तो ऐसा मतलब इट इज़ अ मेजर अचीवमेंट फॉर देम अगर ये डबल डिजिट पे भी ग्रो कर देता है. वो लार्ज कैप स्पेस में भी देखो, HUL, डाबर, नेस्ले, ये जो हो गया मैरिको, अगर वो भी डबल डिजिट ग्रोथ कर डालते हैं इन अ क्वार्टर, इट इज़ अ वेरी गुड, क्योंकि उनका तो इतना बड़ा बेस बन गया, पूरा पैन इंडिया प्रेजेंस भी हो गया. ठीक है, पर ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स है दे आर स्टिल नॉट अक्रॉस, दे आर नॉट प्रेजेंट अक्रॉस ऑल द जोग्राफीज इन इंडिया. ठीक है, तो दे आर एक्सपांडिंग, बट उनका भी उतना कुछ ग्रोथ आया नहीं रहा है. ठीक है, अभी प्रताप स्नैक्स का जो ब्रांड है दैट इज़ बाय द नेम ऑफ डायमंड करके, जो ब्रांडिंग जो चिप्स आते हैं उनके, वेफर्स जो भी आते हैं. ठीक है, एंड और एक ब्रांड जो उन्होंने एक्वायर किया था इन अराउंड 2020 के आसपास, दैट वाज अवध करके जो ब्रांड था. ठीक है, तो 2 ब्रांड है उनके एंड दे हैव अराउंड 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया. उसमें से 7 उनके खुद के एंड 9 और देम और कॉन्ट्रैक्ट बेस, मतलब थर्ड पार्टी वाले सेगमेंट है. ठीक है, एंड इनका रेवेन्यू आपका अगर ग्रोथ भी देखो, रेवेन्यू में सेल्स में ग्रोथ कितना है, डी ग्रू 3% वाई. ठीक है, उन्होंने उनका जो रिजल्ट है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर बताया कि अच्छा लगे इन्वेस्टर्स को, बट ऑलवेज वाई देखना है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इतना कुछ सीजनलिटी का इम्पैक्ट भी नहीं है, बट to make the numbers look good, they showed कि हमारा क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ आ गया. ठीक है, तो वो मतलब इससे मतलब एक होता है कि दे यूजुअली शो सब कंपनीज जो है कि उनका नंबर थोड़ा बेटर लगे, इसीलिए वो क्वार्टर एंड क्वार्टर का भी बताएगा जब ग्रोथ आएगा. नहीं आएगा क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ तो वाई बता देगा, अगर ग्रोथ आया होगा तो, है ना, बताना तो पड़ेगा कुछ तो करके. ठीक है, तो सेल्स में डिग्रोथ आया 3%, EBITDA फेल 40% वाई एंड पैट में ड्रॉप आया 93%, पैट भी गायब ही हो गया. ठीक है, तो इनका 2-3 क्वार्टर पहले, उनके 2 क्वार्टर आई गेस दिसंबर के आसपास देर वॉज अ फायर आउटब्रेक इन देयर फैसिलिटी. ठीक है, तो उसके वजह से भी उनको प्रॉब्लम है. गोपाल स्नैक्स करके जो कंपनी है उसको, उसके फैसिलिटी में भी फायर आउटब्रेक हुआ, तो इसलिए उनको भी इम्पैक्ट हुआ है. ठीक है, तो ये 2 कंपनी के फैसिलिटी में फायर आउटब्रेक हुआ, इसलिए टेम्पररी हॉल्ट हो गया. तो इन दैट ऑपरेशंस वर टेम्पररी हॉल्टेड. उसके बाद नया फैसिलिटी जो है वहाँ पे सब प्रेशर बढ़ गया. ठीक है, तो
वन ऑफ दैट रीज़न फॉर लो ग्रोथ इज ऑल्सो दैट कि देर वॉज अ फायर आउटब्रेक इन वन ऑफ देयर फैसिलिटीज़. दूसरे बात, अगर मार्जिन भी देखो ना, EBITDA मार्जिन 4.4 था वर्सेस 7.1 YOY. एंड पैट मार्जिन मतलब नेग्लिजिबल पैट था, ठीक है, 0% का पैट मार्जिन अगर कैलकुलेट करो, क्योंकि उनका ये क्वार्टर में ग्रोथ पैट वॉज अराउंड 69 लाख के आसपास का ही पैट था, ठीक है. तो एंड ऑन अ बेस ऑफ 411 करोड़ वर्थ ऑफ सेल्स, ठीक है. तो मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 0% पैट मार्जिन वर्सेस 2.2% पैट मार्जिन. उनके अभी अगर रेवेन्यू मिक्स भी देखो तो उनके सेगमेंट में 21% जो रेवेन्यू आता है दैट इज़ फ्रॉम द पोटैटो चिप्स बेच के, ठीक है. चिप्स बेच के आता है 21%. नमकीन लाइक वो घाटिया हो गया, ये सब जो प्रोडक्ट्स है दैट इज़ अराउंड 18%. एक्सट्रूडेड स्नैक्स होता है, ठीक है, वो दैट इज़ अराउंड 56%. उसमें क्या आ गया आपका, एक रिंग्स करके एक प्रोडक्ट आता है, फिर पफकॉर्न करके एक प्रोडक्ट आता है. वैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स जो थोड़े डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम, दैट इज अराउंड 56%, जहाँ पे मेजोरिटी आता है, ठीक है. एंड अदर्स वाला सेगमेंट है, उसमें आपके कप केक्स हो गए, पॉपकॉर्न्स हो गए, वो भी है, ठीक है. तो 5% वहाँ से आता है. दे हैव अराउंड 5,200 सुपर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स दैट आर प्रेजेंट अक्रॉस इंडिया, जहाँ से जो उनके फैक्ट्री से माल जाता है वो वहाँ पे जाता है. होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स जो भी है. एंड उसके बाद रिटेलर्स से वी बाय, हमारे जो शॉप्स हो गए दे आर द रिटेलर्स, ठीक है, जो शॉप ओनर्स होते हैं, वहाँ से हम प्रोडक्ट बाय करते हैं. तो यही हो गया उनका वैल्यू चेन. तो उनका अगर जोग्राफिकल मिक्स भी देखूँ तो नॉर्थ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 31% ऑफ द रेवेन्यू, वेस्ट से आता है अराउंड 38%, साउथ इज़ अराउंड 7% मिनिमम है साउथ में, वो साउथ में भी अभी ग्रेजुअली एक्सपांड कर रहा है. एंड ईस्ट इज़ अराउंड 24%. अभी इनका अगर इनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी देखूँ ना, तो क्योंकि सेल्स में तो कुछ ग्रोथ आया नहीं, ठीक है, तो मेन आपका वही नंबर डी ग्रोथ कर दिया. एंड ऑपरेटिंग लेवरेज तो भूल ही जाओ, ठीक है. पैट में तो 93% ड्रॉप आ गया. तो इनका अगर लॉन्ग टर्म टारगेट है टू ग्रो देयर सेल्स बाय अराउंड 15%. ये मैं एक साल से अगर मैं ट्रैक कर रहा हूँ इनको, उसके पहले भी उनका कुछ ग्रोथ आने रहता है इन देयर टॉप लाइन इज वेल, ठीक है. दे आफ्टर 2023 के आसपास से 2023 से उनका हार्डली अगर आप देखो तो एक पूरे साल में डबल डिजिट का भी ग्रोथ, मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट देम टू अचीव, ठीक है. मतलब अचीव तो हुआ ही नहीं, ठीक है. 2, 3, 4, 5, 6% के आसपास ही ग्रोथ आता है एवरी क्वार्टर. एंड ये टाइम तो डी ग्रोथ आ गया अगर आप देखो तो सेल्स में. इनका अगर 3 साल का भी अगर रेवेन्यू ग्रोथ भी देखो ना, कैगर इट इज अराउंड 7%. 5 years का भी 7% का कैगर है, ठीक है, डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ स्मॉलर बेस इन 2020, ठीक है, जब मतलब प्रॉब्लम हुआ था. तो उससे भी अगर आप देखो तो ग्रोथ कुछ खास है ही नहीं, ठीक है. 7% का ग्रोथ है. उसका तो HUL और ये डाबर एंड ये सब का भी 3-4% ग्रोथ है, और इसका खाली 7% ग्रोथ है. उतना कुछ मेजोरिटी फ़र्क भी नहीं है, ठीक है. वेरस जो बेक्टर एंड बिका जी है उनका भी अभी ग्रोथ स्लो डाउन हो गया, बट दे वर मतलब अच्छा खासा 15-20% के आसपास का तो ग्रोथ आता ही था वहाँ पे भी. तो वो प्रॉब्लम है इनके. फिर EBITDA मार्जिन वो बोलते हैं इट शुड बी ग्रेटर देन 10%. कितना है अभी? 4%. पूरे साल में भी आप देखो इट वॉज अराउंड, ये साल में अगर हम ले लें तो इट वॉज अराउंड 3%, 2% के आसपास ही था. तो EBITDA मार्जिन भी गायब हो गया, पैट भी गायब हो गया. एंड वन ऑफ द मेन रीज़न वॉज द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड ये रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज. बट अभी वो प्राइजेज आर नाउ स्टेबलाइजिंग, थोड़ा कम हो रहा है, या मतलब बढ़ तो नहीं रहा है, ठीक है. एंड थोड़े में ड्रॉप भी आना चालू है, ठीक है. तो पोटैटो चिप्स के प्राइजेज आर डाउन 17% कंपेयरिंग टू Q1 ऑफ FY25. अभी FY26 का Q1 था. बट पाम ऑयल के प्राइजेज आर अप 38%. फिर अगर ऑल्सो H2 में दे आर टेलिंग कि देयर विल बी रिकवरी. एंड ये जो अभी GST कट हुआ है, फेस्टिव सीजन है, दिवाली, दशहरा जो भी आएगा, ठीक है, तो इससे उनको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है. इन द स्पेसिफिकली जो Tier 3, 4, 5 सिटीज़ में, ठीक है, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है इन देयर प्रेस रिलीज, ठीक है. कॉन कॉल तो हुआ ही नहीं इनका. तो जब उनका थोड़ा रिजल्ट भी थोड़ा ख़राब आता है तो ये कॉन कॉल करना बंद कर देते हैं. तो लास्ट कॉन कॉल उन्होंने Q1 के आसपास ही किया था, उसके बाद कॉन कॉल ही नहीं किया FY25 में. अभी FY26 है तो ये टाइम भी कुछ कॉन कॉल हुआ ही नहीं है. तो जब भी ख़राब रिजल्ट आता है कॉन कॉल करना बंद. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनीज़ को अगर आप देखना, क्योंकि वी डोंट नो द फ्यूचर आउटलुक, ठीक है. प्रेजेंटेशन में तो उन्होंने दे दिया कि 15% ग्रोथ आएगा, बट वो तो 5 साल से दे रहे हैं, ठीक है. आया कितना है? 7%, आधा ग्रोथ आया जो बोला है उन्होंने. तो दिस इज़ अबाउट प्रताप स्नैक्स. एंड ऑल्सो अगर आप देखो
ऐसे टाइप के कंपनीज में इट इज़ बेटर टू स्टे अवे एंड ट्रैक करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी जो 7% किया तो ये बहुत ख़राब हो गया। अगर ये नेक्स्ट क्वार्टर में आके बोलता है 15-20% करेगा, तो वो एक पहला अच्छा साइन है कि दे आर नाउ गोइंग अहेड फॉर ग्रो। अभी बोला भी है, ठीक है, 15% तो बोला ही है, बट हमें एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ेगा। गोपाल स्नैक भी बोलता है कि हम 14-20% के आसपास ग्रो करेंगे। 14% तो अगर जो उनका पहले 5-6% का ग्रोथ आता था, बट वो भी ये टाइम आया नहीं, तो उनका भी अगर कौन कॉल मुझे सुनना बाकी है तो आई विल अपडेट ऑन दैट वीडियो एज वेल, ठीक है। गोपाल स्नैक्स का भी वीडियो बना लूँगा। तो ये जो 4 अच्छे नहीं, मतलब जो मिड कैप स्पेस में जो कंपनीज है इन द कंज्यूमर वाले सेगमेंट में, बेक्टर, बिकाजी, गोपाल एंड प्रताप। अभी तक तो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ तो अभी तक बिकाजी का है इन दिस क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर बेक्टर का था। उसके पहले भी बेक्टर वॉज आउट परफॉर्मिंग एवरीवन। अभी बेक्टर ने गाइडेंस भी कम किया, तो दैट इज़ अ बैड साइन, क्योंकि वो पहले 20% का गाइडेंस देता था। अभी वो कितना गाइडेंस दे रहा है? 14%, 13-14% का गाइडेंस दे रहा है। लो टू मिड टीन्स का ग्रोथ, पहले हाई टीन्स होता था ग्रोथ का नंबर आउटलुक। तो वी हैव टू ट्रैक, क्योंकि सिंपल बिजनेसेस है, समझ आ सकते हैं। चिप्स बनाते हैं, बेचता है कस्टमर को डायरेक्टली, वेफर्स बनाता है, तो ईजी टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस, कंज्यूमर ड्रिवन, कंज्यूमर फोकस बिजनेसेस। बट एक मेन जो प्रॉब्लम है दैट इज़ उनका रॉ मटेरियल का प्राइस, जो अभी ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो रहा है एंड कम भी हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।